पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा धचका। हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में हुक्म जारी किया। ऑपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार। स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर अमल आज ही से करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में गजा मार्च पर पुलिस का एक्शन। पुलिस और इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान में धक्कम-पेल। पुलिस का तलबा पर लाठीचार्ज। सेरीना चौक से आगे बढ़ने से रोक दिया। कभी लैपटॉप्स, कभी बाइक्स। मुल्क के साथ बहुत कुछ हो गया। हुकूमत को तालीमी इदारों को बसेस देनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हुकूमत को मोटरसाइकिलें तकसीम करने से रोक दिया। कहा, जब तक नई पॉलिसी नहीं बन जाती मोटरसाइकिलें तकसीम ना की जाएं। 13 मई को तफसीली रिपोर्ट तलब। क्या हमें कोई और बताएगा कि केनाल रोड पर लाइटें लगानी हैं या नहीं? तलबा वन व्हीलिंग करेंगे तो क्या बच्चों को धक्के खाने के लिए छोड़ दें? वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुदा के लिए हुकूमत को काम करने दें। हम किसी के काम में मुदाखलत नहीं कर रहे तो मेहरबानी दूसरे भी मुदाखलत ना करें। कानून दिखा दें। रोटी की कीमत या लाइटें किस रंग की होंगी? रोटी और आटा मजीद सस्ता करने का ऐलान। एफबीआर नॉन फाइलर्स के पीछे ही पड़ गया। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स पर अब इजाफी टैक्स लगेगा। सिम्स बंद करवाने के लिए अदालत जाने पर भी गौर। कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ तजावीज का जायजा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद मुतबादिल कार्रवाइयां किए जाने का इम्कान। नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स लगाने की भी तजवीज। IMF के साथ नया कर्ज प्रोग्राम। पहले मरहले में IMF की तकनीकी माहिरीन की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी। IMF के साथ मुज़ाकरात 15 मई से शेड्यूल। टीम वजारत खजाना और FBR हुकाम से मुलाकातें करेगी। नया कर्ज प्रोग्राम सख्त शराइत पर मिलने का इम्कान। बिजली और गैस मजीद महंगी करना होंगी। निजकारी और मुआशी इस्लाहात भी शामिल। महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद कमी। शरह में मजीद 1.4% की कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 13 अशिया सस्ती और 12 महंगी हुई, जबकि 26 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। प्याज, चिकन, आटा और लहसुन सस्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी बोर्ड को सरमायाकारी के लिए आसानियां पैदा करने का हदफ। नए कारोबार के आगाज के लिए भी मजीद आसानियां पैदा करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सरमायाकारी वहां होती है जहां कारोबार में कम से कम रुकावटें हों। कारोबारी बरादरी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। पंजाब को स्याह दौर से निकालकर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैंने तहैया किया था कि पंजाब के तमाम अजला के अंदर तमाम हेल्थ की फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी, जिसमें खुसूसन दिल के अमराज, कार्डियोलॉजी की जो इलाज है उसकी फैसिलिटी मौजूद होगी। इसके अंदर स्क्रीनिंग की सहूलत मौजूद होगी। इसके अंदर वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद होगी। कंटेनर सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। पंजाब स्याह दौर से तरक्की के दौर में दाखिल हो रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 5 साल नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की खिदमत को उल्टा किया गया, उसे सीधा कर रहे हैं। सेहत की सहूलत अवाम की दहलीज पर लेकर जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स पर सफर भी किया। मरियम नवाज शरीफ ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी भी दी। वजीर आला ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। नए गवर्नर से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत। इंक्वायरी की सतह पर अरकान पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होंगे। शिकायत की सूरत में नए SOPs पर अमल होगा। खिलाफ वर्जी पर नैब ऑफिसर को 1 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। नैब का अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों के हवाले से बड़ा फैसला। नैब ने SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए स्पीकर से मदद मांग ली।
MQM के साबिक MPA सदाकत हुसैन के टीचर पर तशद्दुद का मामला। MQM ने सदाकत हुसैन की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। मरकजी कमेटी ने एक्शन लेते हुए रुकनियत मुअत्तल की। MQM की मरकजी कमेटी ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान का पहला चांद मिशन कामयाब। चांद पर जाने वाली पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर से पहली तस्वीर मौसूल। स्पार्को के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मदार में गर्दिश करेगा। iCube कमर 8 मई को कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल हो गया था। नए दौर का नया डिजिटल पंजाब। स्कूलों में सैटेलाइट इंटरनेट की फराहमी के MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पायलट सैटेलाइट इंटरनेट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शेख अहमद दिलमोक अल मखतूम की सरबराही में UAE का वफ्द भी मौजूद था। मरीम नवाज ने DPS डिजिटल लैब में तालिबात से गुफ्तगू की। कराची कोर में फौजी एजाजात से नवाजने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 9 शहीद सिपाहियों के रिश्तेदारों को तमगा बसालत से नवाजा गया। 14 ऑफिसर्स को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 19 ऑफिसर्स को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। कोर कमांडर ने शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद जेल का मंसूबा 6 माह में मुकम्मल करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का ज़ेरे तामीर जेल का दौरा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 7 बरस तक मंसूबे को लटकाए रखना नाअहली है। जेल की तामीर का काम टाइम लाइन में मुकम्मल किया जाए। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए काहिरा मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू रफ़ा में फौजी ऑपरेशन जारी रखने पर बज़िद कहा, रफ़ा पर हमले से पीछे नहीं हटेंगे, बगैर किसी हिमायत के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद में बारिश और झालाबारी। रावलपिंडी में तेज बारिश। नशेबी इलाके के लिए रेन अलर्ट जारी। मलिका कोहसार मरी में अब्रे करम खुलकर बरसा। अटक में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बनू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की 2 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान के अबू बकर महमूद ने तीसरे क्वार्टर में गोल करके मैच बराबर किया। पाकिस्तान कल फाइनल मैच में जापान से टकराएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा।